तो दोस्तों कुछ समय पहले हम सभी लोग जानते हैं कि चाइना का एक स्पाई शिप श्रीलंका के हम्बनटोटा नाम के नेवल बेस पर आया था। जासूसी करने के लिहाज से 750 किलोमीटर इसकी रेंज थी। लेकिन मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि कुछ सूत्रों के द्वारा ये पता चला है कि इसरो ने इस इलाके में इसी दौरान कुल 4 सैटेलाइट डिप्लॉय किए थे। साथ ही नेवी का भी एक शिप इस एरिया में लगातार डिप्लॉयड रहा था इस पूरे ड्यूरेशन में, ताकि चाइना की सभी गतिविधियों को ध्यान में रखा जाए और उसके द्वारा किसी भी तरह के जासूसी के कांड को पूरा न होने दिया जाए। क्योंकि चाइना का केवल और केवल यही एक मकसद था कि वो यहाँ पर आकर भारत की जासूसी कर सके। भारत के कौन से हथियार किस इलाके में डिप्लॉयड हैं, ये सारा कुछ जानकारी वो लेना चाहता था। आफ्टर ऑल उसने जो ये नेवल पोर्ट है यानी हम्बनटोटा, इसे 99 सालों के लिए लीज पर लिया है। ऐसी परिस्थिति में वो इस एरिया में अधिकार जमाना चाहता है और अपना अधिकार जाहिर करना भी चाहता है। वो इस तरह की गतिविधियों को आने वाले समय में फिर से अंजाम दे सकता है, ताकि वो अपने एडवर्सरीज को ये बता दे, क्योंकि इस इलाके के पास भारत के साथ साथ अमेरिका की भी प्रेजेंस है। तो वो ये बताना चाहता है कि देखिए, साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक अब हमारी पहुंच हो चुकी है। इस एरिया में ऑफिशियली हमने लीज पर लिया है नेवल पोर्ट, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, आप लोग हमें रोक नहीं सकते। और इन सारी चीज़ों की, इस सारी एक्टिविटी की भारत को और बाकी के एडवर्सरीज को आदत हो जाए, इस वजह से वो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है। आने वाले समय में डेफिनेटली आप देखेंगे कि कुछ और शिप इस इलाके में आएंगे। यहाँ तक कि चाइना की चाय की केटली यानी पाकिस्तान, वो भी अपना एक शिप इस नेवल बेस पर ला चुका है। उसने भी यहाँ पर स्टे किया, उसके बाद वो यहाँ से रवाना हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत भी इतना कैपेबल है। इसके लिए भारत के इसरो के सभी साइंटिस्ट को धन्यवाद हमें देना चाहिए कि उन्होंने कुछ इस तरह के उपकरण बनाए हैं ताकि भारत के अंदर जासूसी न की जाए। दुश्मन की सभी चालों को पहले ही परखते हुए इन पर लगाम लगाई जा सके। अभी दोस्तों यहाँ पर एक पेज निकल कर आया है। दरअसल चाइना ने इसके ऊपर ऑफिशियली बयान देते हुए पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उसने ये कहा है कि भारत इस तरह से जो रोक रहा है, श्रीलंका के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि चाइना की शिप को यहाँ पर न आने दिया जाए, ये कहीं ना कहीं भारत की दादागिरी है और श्रीलंका की संप्रभुता पर एक तरह से खतरा बताया है इस सबको। यानी भारत ने ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। भाई, श्रीलंका का पोर्ट है, उसको चाइना ने लीज पर लिया है, पूरी तरह से अधिकार चाइना और श्रीलंका का संयुक्त रूप से है। उस पर भारत को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भारत का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस तरह की चीजें वो बताना चाहता है और भारत पे आगे दबाव ना बनाया जाए, किसी भी तरह का डिप्लोमेटिक प्रेशर ना बनाया जाए, इन सब के बारे में चाइना के द्वारा कहा गया है। लेकिन ये सब क्यों कहा गया, ऐसा क्या हुआ सडनली और इतने दिनों के बाद ही चाइना ने प्रतिक्रिया क्यों दी? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 22 अगस्त को ये यहाँ से रवाना हो चुका है और अभी समय काफी हो चुका है, कुल 5-6 दिन हो चुके हैं। उसके बाद ये प्रतिक्रिया आने का सवाल क्यों उठा? क्या जरूरत थी कि चाइना के द्वारा इस तरह से विधवा विलाप किया जा रहा है? इन सब के बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये शिप यहाँ पर पहुंचा 16 अगस्त को, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि ये शिप पहले 11 अगस्त को ही आने वाला था। लेकिन 5 दिन भारत की वजह से ये डिले हुआ, क्योंकि श्रीलंका के ऊपर भारत ने दबाव डाला। चाइना ने जितना श्रीलंका के जमीनों को हड़पने के लिए लोन दिया है, जितना उसके ऊपर अधिकार जमाने के लिए लोन दिया है गलत इरादे से, लगभग इतनी ही सहायता राशि हम लोग बिना किसी स्वार्थ के श्रीलंका को दे चुके हैं और आने वाले समय में और देंगे। श्रीलंका ऊपर से जाहिर तो नहीं कर सकता क्योंकि वो चाइना के अंगूठे के नीचे दबा हुआ है, लेकिन वो इस बात को स्वीकार करता है और वो मानता भी है कि भारत उसका असली दोस्त है और भारत आने वाले समय में भी इस तरह की फ्रीबीज उसे देता रहेगा। इस वजह से भारत की बात उसने शुरुआत में मान ली और उसने चाइना की इस स्पाई शिप को अपने पोर्ट तक नहीं आने दिया। लेकिन बाद में चाइना ने अत्यधिक प्रेशर बनाकर आखिरकार उसे मना लिया और वो मजबूर हो गया कि चाइना की शिप को यहाँ पर आने दिया जाए। लेकिन दोस्तों आप देखिए कि इन सब के दौरान कुछ 5 से 6 दिनों का समय हमें मिल गया और बताया ये जा रहा है, कुछ सूत्रों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इन्हीं 5 से 6 दिनों में इसरो ने अपनी पूरी प्रिपरेशन की कि चाइना के शिप अगर यहाँ पर आते हैं तो उसे किस तरह से रोका जाए। यानी उसकी जो जासूसी वाली गतिविधियां होने वाली है यहाँ पहुंच के, उन सबको कैसे रोका जाए, उसे काउंटर कैसे किया जाए, इसी सब का नतीजा है और इसी प्लानिंग का हिस्सा था ये 4 सैटेलाइट जो कि हमने इस एरिया में डिप्लॉय किए हैं। यानी हमें कुछ समय चाहिए था, क्योंकि ये सारी चीजें एकदम सडनली अनाउंस कर दी गई और इसरो और भारत की तमाम सुरक्षा एजेंसियां इन सब के लिए पहले प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि हमें अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और जब हुआ भी तब भी हमें लगा कि ठीक है, हमने श्रीलंका को तो मना ही लिया है। वैसे भी भारत की प्यास लगने के बाद ही कुआं खोदने की आदत रही है शुरुआत से और न जाने कब तक ये चलेगी, तो हम लोग इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। तो प्रिपरेशन के लिए हमें कुछ समय चाहिए था, जो समय और जो विंडो हमें इस बात के लिए मिली क्योंकि हमने श्रीलंका के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया और श्रीलंका के पोर्ट पर ये शिप को आने में कम से कम 5 से 6 दिनों का डिले हुआ। इसी 5 से 6 दिनों के दौरान इसरो के साइंटिस्ट ने ये सारी योजना बनाई, किस किस तरह के उपकरण चाहिए होंगे हमें, उन्हें इस एरिया में डिप्लॉय किया और फाइनली चाइना के शिप को किसी तरह की कोई जासूसी नहीं करने दी गई।
डेफिनेटली नहीं करने दी गई होगी, क्योंकि चाइना ये जो फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, अब जो बयानबाजियां कर रहा है इन सब पूरे मोमेंट को लेकर, वो क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि वो जो करने आया था उसमें नाकाम हो चुका है। तो आने वाले समय में हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि चाइना ने 99 ईयर्स के लिए इस पोर्ट को लीज पर ले रखा है, तो वो कभी भी इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। वो बार बार ऐसी हरकतें करेगा, इससे ज्यादा बड़े लेवल पर करेगा, तो हमें हर वक्त इन सब के लिए तैयार होना पड़ेगा। प्यास लगने पर कुआं खोदना यहाँ पर अब नहीं चल पाएगा। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।